सिटी 62 में हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में मैं आपको बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गोपालगंज के पसरमा नवका टोला गांव में युवक ने अपने पिता की याद में गड़ासे से खुद का हाथ काट लिया। जख्मी कमाल ने बताया कि उसके पिता काफी उसे मानते थे। पिता की मौत के बाद काफी परेशान होने लगा था, इसलिए गड़ासे से अपना हाथ काट लिया। खगड़िया के अलौली में लूटपाट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक बैंक से 10,000 रुपए निकालकर जा रहा था। रास्ते में ही अपराधियों ने पैसे लूट लिए। पुलिस ने लूटपाट करने वाले अपराधियों का अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। जमुई जिले में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सिकंदरा इलाके की है, जहां वाहन की टक्कर से अज्ञात एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना चकाई इलाके के गंगराई डी गांव की है, जहां बाइक की टक्कर से नुनेश्वर यादव नाम के एक शख्स की मौत हो गई। भागलपुर के खंजरपुर में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान मनोज शाह के घर में आग लग गई थी। गैस सिलेंडर में रिसाव होने के कारण घर में आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पूर्णिया के गंगा सागर तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने देखा तो शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बुजुर्ग मवेशी चराने के लिए घर से निकला था। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा है। विपक्षी एकता को भ्रष्टाचारियों की जमात बताते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी एकता मजाक बनकर रह गया है। सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे से गलबहियां कर रहे हैं। वैशाली के लालगंज में बागेश्वर बाबा से प्रेरणा लेकर मुस्लिम धर्म की लड़की ने पहले हिंदू रीति रिवाजों के तहत सनातन धर्म अपनाया, फिर एक हिंदू लड़के से मंदिर में शादी रचा ली। सहथा गांव में रोशन कुमार को मुजफ्फरपुर के गिजाज गांव की लड़की नौशीन परवीन से प्यार हो गया। 2 धर्म होने के बाद भी बागेश्वर बाबा का प्रवचन सुनकर दोनों इतने प्रभावित हुए कि दोनों ने शादी रचा ली। सिवान में जिला परिषद के क्लर्क राकेश कुमार पाठक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने उन्हें घर में घुसकर गोली मार दी। घटना महादेवी की रामदेव नगर की है। राकेश एक किराए के मकान में रहा करते थे। रांची में बाइक सवार 2 अपराधी अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर स्नैचिंग कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। पुलिस को देखकर आरोपी सलमान ने सोने की चेन निगल ली, लेकिन पुलिस ने उसे देख लिया, जिसके बाद एक्सरे जांच में सोने की चेन की भी पुष्टि हुई। पाकुड़ के सीता पहाड़ी मिस्त्री टोला में चोरों ने 6 से अधिक घरों को निशाना बनाया है। 7 दिन में चोरी की 6 वारदात से ग्रामीणों में जहां चिंता बढ़ गई है, वहीं पुलिस की भी चुनौती बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अब तक ना तो चोर पकड़े गए हैं, ना कोई सुराग मिल पाया है। हजारीबाग में एनटीपीसी के साथ मिलकर भारतीय रेल ने जमीन का अधिग्रहण किया है। कटकमदाग प्रखंड के बांका गांव का ये मामला है। यहां डंपिंग यार्ड स्थापित किया गया है। हाल के दिनों में डंपिंग यार्ड को बढ़ावा दिया गया है, जिसके बाद फिर से जमीन का अधिग्रहण किया गया। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर इकबाल के करीबी चाइना डब्लू पर गोलीबारी मामला। इस मामले के आरोपी अब्दुल मफ्फार उर्फ टिंकू की पत्नी और उसकी मां मीडिया के सामने आई और टिंकू को बेकसूर बताया। आरोपी की मां के मुताबिक उसका बेटा अपराध की दुनिया छोड़ चुका है। इसके बाद भी नन्हे हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सिमडेगा में तैनात एक सिपाही संजय उरांव की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, जिसके बाद उसने सिमडेगा बस स्टैंड और सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़कर परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिनपास भेज दिया गया। बांका के रजौन इलाके में बकाया पैसा मांगने को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए, जबकि रजौन थाने के एएसआई और एक चौकीदार भी जख्मी हो गए। बकाये को लेकर मारपीट के बाद पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची थी, लेकिन दबंगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया।
बक्सर में उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस ने 20 लाख की शराब जब्त की है। कबाड़ ट्रक से शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। अररिया में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से खून से सना हुआ कपड़ा भी बरामद किया गया। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को गड्ढे में छिपा कर रख दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुंगेर शहर के गांधी चौक का निवासी अंकित कुमार 26 मई से लापता है। अंकित घर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। माता पिता ने बेटे के अपहरण की आशंका जताई। परिजन अनहोनी की आशंका से डरे और सहमे हुए हैं। परेशानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। छपरा में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। समारोह के दौरान हथियार लहराते हुए युवक डांसर्स के साथ ठुमके लगा रहा है। वहीं नर्तकी भी हथियार लहराती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो रसूलपुर थाना इलाके के टेसुआर गांव का बताया जा रहा है। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वैशाली में हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच पर ट्रक से 600 कार्टन शराब बरामद किया गया। बरामद शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा है। सैनिटरी पैड और पानी की बोतल के नीचे शराब को छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार में हरियाणा पुलिस की दबिश के बाद एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 12 अपराधियों को 30 मोबाइल और 8 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया। बरमसिया लोचन मंदिर के पास किराए के मकान में इन लोगों ने पूरा सेटअप लगा रखा था। समस्तीपुर के रोसड़ा में कलयुगी मामा ने भांजी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मिथुन शाह का मोबाइल खो गया था। मोबाइल नहीं मिलने के बाद उसने सगी भांजी पर चोरी का आरोप लगाया। फिर मामा ने भांजी पर तलवार से हमला कर दिया। दानापुर के नौबतपुर में 5 साल के बच्चे का शव तालाब से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार को बच्चा घर से खेलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिवार वालों ने बच्चे की हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे देवर और भाभी का शव संदिग्ध अवस्था में कमरे से बरामद किया गया। मृतक मुकेश और राधा देवी किराए पर रहते थे। देवर और भाभी सब्जी बेचने का काम करते थे। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच में जुट गई है। पट्टा के पत्रकार नगर में अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधियों ने बहादुरपुर के पास पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं कांटी फैक्ट्री मोड़ के पास एक दूसरे शख्स को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सुपौल में जमीन विवाद में गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हो गए। घटना जदिया थाना क्षेत्र के नाड़ी खूंट वार्ड नंबर 7 की है। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायलों का इलाज त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा है। सहरसा में जमीनी विवाद में बड़ी भाई ने छोटे भाई की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रजिस्ट्री कार्यालय का बताया जा रहा है। छोटे भाई के साथ इतनी मारपीट की गई कि उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुपौल के छातापुर थाना इलाके के नरहैया गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई और जमकर तीर बरसाए गए। इतना ही नहीं, महिलाओं ने जमकर पत्थरबाजी की। इस घटना में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में एक परिवार पर बम फेंककर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने घर की खिड़की पर बम पटका। हमले में परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया और 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। साकेत कुमार गुड्डू के परिजनों से मिलने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है। साथ ही साकेत कुमार गुड्डू के पुलिस वालों परिवार वालों की सुरक्षा में लगाए गए गार्ड को वापस लेने पर सवाल उठाए। बता दें कि खगड़िया के पसराहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि की हत्या अपराधियों ने 2 दिन पहले कर दी थी। अररिया के कुंवाड़ी ओपी इलाके में अपराधियों ने चाकू मारकर महिला नुसरत परवीन की हत्या कर दी। घर में मेहमान बनकर आए शख्स ने महिला पर चाकू से गर्दन पर पेट पर वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। एसपी ने जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी का दावा किया है।
बेगूसराय में गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह मरीजों से अवैध तरीके से पैसे की वसूली कर खून के खेल को अंजाम देता था। गिरोह गंभीर मरीजों के परिजनों से 1 यूनिट ब्लड के बदले 10,000 से 20,000 रुपए तक ठगी करता था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। रांची में शादी में शामिल होने गई 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल करमाली को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत कई अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धनबाद के वासेपुर में मोबाइल दुकानदार फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी बरामद कर ली। वारदात के दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई थी। साहिबगंज के खैरवा पंचायत में देवर ने कुल्हाड़ी से काटकर भाभी की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। बांका के भदरिया गांव में आपसी वाद में देवर ने भाभी की पिटाई कर दी। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला ने बताया कि वो अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसका देवर बेवजह गाली गलौज करने लग गया। जब वो विरोध की तो मारपीट करने लगा। गुमला के मकरा गांव में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को रस्सी बांधकर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने कुएं से शव को बरामद किया। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। बेतिया के बेलवा महुआरी गांव में आम के पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक के पिता का कहना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बिना बताए बैग लेकर कभी भी घर से निकल जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा के मदनाडीह गांव में फंदे से लटका मिला युवक का शव। युवक की मानसिक स्थिति बताई जा रही है खराब। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की। उनका कहना है कि हमें किसी पर हत्या का शक नहीं है। लातेहार के गणेशपुर ग्राम के पाटोला में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घर में रखे अनाज भी बर्बाद हो गए। हाथियों ने आसपास के खेतों में लगी मक्का के साथ ही साग सब्जियों की फसल को भी रौंदकर बर्बाद कर दिया। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आसनसोल गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं सड़क निर्माण में जुटे टैंकर को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे जिला परिषद उपाध्यक्ष, एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। रांची में चोरी हो रहे मोबाइल फोन का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। रांची पुलिस ने 3 पकड़िया गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह काफी शातिराना अंदाज में मोबाइल फोन पर हाथ साफ करता है। इस गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 4 नाबालिग को भी अरेस्ट किया गया। सुपौल के कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लाखों की चोरी हुई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के बरुआरी का है। चोरों ने अलग अलग मंदिर के गृह कमरों का ताला तोड़ दिया और वहां रखे दान पेटियों से लाखों रुपए चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। शेखपुरा के केवटी गांव में पुलिस ने आरोपी पिता और युवक को बेटे को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद में दोनों फरार चल रहे थे। यह आरोप है कि दोनों चालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करते थे। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। मारपीट के मुरहों में जमीन विवाद में 2 पक्ष में मारपीट की गई घटना सामने आई। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर निर्माण किया जा रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो कांटा टोली के हरमुख जा रहा था। रांची एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को 6 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। गोपालगंज की फुलवरिया में बारात गए दिव्यांग युवक लापता हो गए। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। थक हार कर उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया। परेशान परिजन मोबाइल में लापता युवक की तस्वीर लेकर ढूंढ रहे हैं। पटना में 12 जून को सियासी महाजुटान होगा। पटना में 12 जून को 18 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी विरोधी दल के शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा के बाद रूपरेखा तैयार होगी। जेडीयू ने 2024 से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। पटना में पार्टी दफ्तर में बैठक में शामिल होने के लिए जैसे ही नीतीश कुमार की गाड़ी परिसर में पहुंची, समर्थकों ने नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगे। जेडीयू के उपवास पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 18 साल से जेडीयू बिहार की सत्ता में है। ऐसे में पार्टी के नेता उपवास करेंगे तो इससे उनका शरीर हल्का होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग भारत के लोग हैं, जो तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, जोड़ने वाले हैं।
राष्ट्रीय जनता दल ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। इसके बाद सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पार्टी से ने ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तस्वीर डालते पूछा कि क्या है, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। तेजस्वी से अब नए संसद की ताबूत से तुलना करने पर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा, चुप्पी साध ली। तेजस्वी यादव ने बिना जवाब दिए अपने आवास की तरफ चले गए। तेजस्वी पटना में आरजेडी के संत कबीर महोत्सव में शामिल होने आए थे। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से किए जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जोरदार निशाना साधा है। सुशील मोदी ने इस तरह से तुलना को आरजेडी की ओछी और घटिया मानसिकता बताया। सुशील मोदी ने कहा कि जिस ताबूत की तस्वीर आरजेडी दिखा रही है, 2024 में आरजेडी को लोग इसी ताबूत में दफन कर देंगे। नई संसद की तुलना ताबूत से करने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर साधा निशाना। विजय सिन्हा ने कहा कि ताबूत की बात कर अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ये माफी लायक नहीं है। देश की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। जेडीयू ने भी नए संसद भवन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जेडीयू ने कहा कि केंद्र सरकार नए संसद के बहाने कलंक का इतिहास लिख रही है। हालांकि जेडीयू ने आरजेडी के ट्वीट से किनारा कर लिया। देश के कई संसद भवन के उद्घाटन पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने बीजेपी मोदी का आभार जताया। वहीं विरोधियों की ओर से सवाल खड़ा करने पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ ही विरोध कर रही क्षेत्रीय पार्टियों को गुलाम मानसिकता से पीड़ित बताया। पूर्व सांसद और मंत्री मोनाजिर हसन ने जेडीयू की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद मोनाजिर हसन ने जेडीयू के नेतृत्व पर सवाल उठाए। मोनाजिर ने कहा कि अपनी पार्टी अब दिशा से भटक चुकी है। जेडीयू में 90% लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। भागलपुर के तहबलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की युवा प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। मधेपुरा में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मृतक मुखिया दिलदीप कुमार के परिजनों से मिले और उन्होंने मृतक के परिजनों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने लिफ्ट का उद्घाटन किया। मौके पर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ही मौजूद रहे। शिक्षक बहाली के मुद्दे पर बिहार सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यालय में सभी संघ के एक साथ बैठक कर इस नियमावली के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संघ का कहना है कि बिना शर्त अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो अब आंदोलन होगा। पटना में लाखों शिक्षक उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। जमशेदपुर शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी बदहाल है। जमशेदपुर पूर्व विधायक जलयू विधायक की तरफ से अध्यक्षता में 5 जून को एक बैठक होने वाली है। पर्यावरण दिवस के लिए इस मुद्दे पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। गुमला में रिमांड होम में रह रहे 12 किशोरियों ने मैट्रिक परीक्षा में पास की है। सभी पास परीक्षार्थी गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले के रहने वाले हैं। रिमांड होम में रहते हुए ही उन्होंने ट्रैफिक की परीक्षा दी थी। इसमें 10 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन और 2 सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां दामाद ने सास को गोली मार दी है। दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी। दामाद ने गोली मारकर में सास की हत्या की है। मौके पर ही सास की जान चली गई। कुंडवा चैनपुर के जुटवरिया की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किस वजह से दामाद ने अपनी सास की हत्या की है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की गई, गोली से अपनी सास की हत्या की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक दामाद ने अपने सास की हत्या कर दी है। दामाद ने सास को गोली मारकर उसकी जान ले ली और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर दामाद ने गोली क्यों मारी, इस बात की जानकारी जानने की कोशिश की। क्या कुछ पहले से समस्याएं चल रही थी और किन वजहों की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। कुंडवा चैनपुर के जटवलिया की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक दामाद ने अपनी सास की गोली मारकर जान ले ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।